Hello बच्चों, let's see the question. The question says how many ATP molecules are gained when one molecule of glucose is degraded to pyruvic acid under anaerobic conditions. Option number 1 ATP is gained. Option number 2 3 ATP is gained. Option number 3 2 ATP is gained. Option number 4 none of these. The key concept of this question is glycolysis. Glycolysis reaction occurs in all organisms whether they are aerobic और anaerobic. चाहे ऑर्गेनिजम्स एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन सभी में कैरी आउट होती है. क्या होती है ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन? सबसे पहला मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में होता है दैट इज ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में and this step requires one molecule of ATP. यहां पर एक मॉलिक्यूल ATP का ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर फॉस्फेट अटैच हो जाता है. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन यूटिलाइजिंग one molecule of ATP converts into fructose 1,6 बिसफॉस्फेट. और अभी तक ये सारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी ये एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. देन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स में दैट इज 3PgAl which is a 3 carbon molecule and DHAP that is dihydroxyacetone phosphate which is also a 3 carbon molecule. अब दोनों में ही सेम रिएक्शन चलेगी. सो मैं एक साइड में रिएक्शन लिख रहा हूं, जो मैं इस 3PgAl की साइड में रिएक्शन लिखूंगा वही DHAP की साइड चल रही होगी. इसीलिए मैं अब दो मॉलिक्यूल लेकर चलूंगा 3PgAl की साइड पे. जैसे कि 3PgAl कन्वर्ट होता है 1,3 बिस PGA में और इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं क्योंकि ऐसी ही सिमिलर रिएक्शन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी चल रही होगी. सो 1,3 बिस PGA. यहां पर अगर एरोबिक कंडीशन होती तब NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता, बट क्योंकि ये कंडीशन एनरोबिक की चल रही है इसलिए यहां पर NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट नहीं होगा. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस PGA फॉर्म और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस PGA कन्वर्ट होता है 3PGA में. अब ये जो 1,3 बिस PGA से
3 पीजीए में कन्वर्ट होने की जो रिएक्शन है, दिस इज बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल एटीपी में, यानी एडीपी एटीपी फॉर्म कर रहा है। देन 3 पीजीए कन्वर्ट होता है 2 पीजीए में, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 पीजीए, and these 2 molecules of 2 PGA convert into 2 molecules of PEP, that is phosphoenol pyruvate। ये 2 molecules of PEP convert होते हैं finally in pyruvic acid, and इस स्टेप में भी 2 ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं 2 ATP मॉलिक्यूल में, and this is also an enzyme, a very important enzyme catalyzed step, that is pyruvate kinase। अब अगर हम यहां पर नेट गेन ऑफ एटीपी देखें, सो द नेट गेन ऑफ एटीपी एंड कंडीशन स्पेसिफाई हमें करनी पड़ेगी इन एनारोबिक कंडीशन। सो एनारोबिक कंडीशन में हम 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स शुरुआत में यूटिलाइज भी कर रहे हैं। जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, तब हमने 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज भी किए थे, तो ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल माइनस भी होंगे। सो द नेट गेन ऑफ एटीपी इन एनारोबिक कंडीशन इज 2 एटीपी। दिस इज द फाइनल आंसर। Hence, in anaerobic condition, when glucose degrades to pyruvic acid, the net number of ATP molecules gained is 2 ATP. So first option incorrect हो जाएगा, second option 3 ATP भी incorrect हो जाएगा, fourth option none of these भी incorrect हो जाएगा। Hence, our correct answer is option number 3, 2 ATP is gained. Hope you understood it well. Best of luck.